नमश्चंडिकायै। ब्रह्मा विष्णु और शिव का महाकाली के दर्शन करना, ब्रह्मा और विष्णु द्वारा भगवती महाकाली की स्तुति, भगवती का इंद्र को दर्शन देना तथा इंद्र का ब्रह्म हत्या जनित पाप से मुक्त होना। श्री महादेव जी बोले, कुछ समय बाद पुष्प चुनने वाली योगिनियाँ वहाँ आई। उन्होंने उन महापुरुषों से पूछा कि आप किस कारण यहाँ आए हैं। उनकी बात सुनकर उन्हें अपने आने का कारण याद आया और उन्होंने कहा कि हम साक्षात महाकाली के दर्शन करने आए हैं। योगिनियाँ बोली, यदि आप लोग देवी महाकाली के दर्शन हेतु भी आए हैं तो यहाँ खड़े रहकर इतनी देर से आदरपूर्वक क्या देख रहे हैं। देवी की महामाया आश्चर्यजनक है, जिनसे इस संसार को मोहित कर रखा है, उसी ने आप लोगों को भी मोहित कर दिया। आप अपने वर्तमान लक्ष्य को भूल गए हैं। श्री महादेव जी बोले, इतना कहकर वह सभी चली गई और सभी देवता परस्पर कहने लगी कि इतनी देर से यहाँ आकर हम लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने सदाशिव से कहा कि आपके द्वारा हम लोग इतनी देर से क्यों मोहित किए जा रहे हैं। महेश्वर, हम लोग तो भगवती महाकाली के दर्शनार्थ आए हुए थे, किंतु उन महेश्वरी देवी महाकाली के अब तक भी दर्शन प्राप्त नहीं हुए। श्री शिव जी बोले, हम लोग आज ही चलकर जगन माता परमेश्वरी के दर्शन करेंगे और जगदम्बा के रत्न जटित पवित्र लोक में प्रवेश करेंगे। मुनिश्रेष्ठ, भगवान शिव के इस प्रकार कहने पर वह श्रेष्ठ देवगण अपने हृदय में भगवती महाकाली का ध्यान करते हुए उनके दिव्य धाम के अंदर प्रवेश करने हेतु चल पड़े। तब नगर द्वार पर पहुंचकर हर्ष से प्रफुल्लित नेत्रों वाले भगवान शिव ने ब्रह्मा विष्णु आदि उन श्रेष्ठ देवों से कहा, यह विद्युत प्रभा के समान प्रभायुक्त स्वर्ण खचित वस्त्रों से बना हुआ अत्यंत उच्च विशाल तथा श्रेष्ठ सिंह ध्वज भगवती जगदम्बिका के प्रासाद शिखर पर पवन के द्वारा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप अपने विमानों और वाहनों से पृथ्वी पर उतरकर भक्तिपूर्वक उन जगत पूज्या भगवती को प्रणाम करें, जिससे इस नगर में प्रवेश करने में कोई विघ्न न हो। भगवान शिव की यह बात सुनकर उन सभी ने अपने वाहनों से धरातल पर उतरकर तथा ध्वजा की ओर देखकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। उन्होंने उस नगरी में प्रवेश को वर्जित करने वाले विघ्नों को भी चारों ओर देखा। तब भगवान शिव को आगे करके ब्रह्मा विष्णु और इंद्र ने भैरवी गणों से रक्षित जगदम्बिका की उस दिव्य नगरी में प्रवेश किया। उस दिव्य नगरी को देखकर वैकुंठपति भगवान विष्णु ने भी अपने मन में विस्मित होते हुए अपने दिव्य लोक की निंदा की। तब अंतःपुर के द्वार पर उन्होंने महाबाहु स्थूलकाय चतुर्भुज गणनायक गजानन को देखा। भगवान रुद्र ने उन गणनायक से परम प्रीतिपूर्वक कहा कि वत्स, तुम शीघ्र जाकर महाकाली को मेरा संदेश दो। महेश्वरी, ब्रह्मा विष्णु और इंद्र शिव के साथ भक्तिपूर्वक आपके दर्शन की इच्छा से नगर द्वार पर आए हैं। उनके साथ रुद्र भी पुर के बाहर खड़े हैं। आप उन देवताओं के साथ वृषभध्वज रुद्र को अंदर आने की आज्ञा प्रदान करें। शिव के ये वचन सुनकर गणनायक शीघ्रतापूर्वक महादेवी के अंतःपुर में शिव जी के संदेश को बताने चले गए। महामते, उन्होंने महादेवी को हाथ जोड़कर प्रणाम करके भगवान शिव का संदेश उनसे यथावत निवेदित किया। यह सुनकर जगन माता ने गणनायक से तुरंत कहा, वत्स, तुम शीघ्र ही उन देवताओं के पास जाओ और पता करके मुझे बताओ कि ये देवगण किस ब्रह्मांड से आए हैं, क्योंकि ब्रह्मांड तो अनेक हैं और वहाँ रहने वाले ब्रह्मादि भी अनेक हैं। यह सुनकर गणनायक ने देवगणों के पास जाकर उनसे पूछा। इस पर वे देवगण अत्यंत चकित होकर बोले कि हम तो किन्हीं अन्य देवेश्वरों को नहीं जानते। तब गणनायक ने पुनः जाकर उनकी बात भगवती जगदम्बिका से कही। उन्होंने गणनायक को ब्रह्मा विष्णु और शिव को लाने की आज्ञा दी। महेश आदि प्रमुख देवगणों ने अंतःपुर के श्रेष्ठ द्वार पर आकर रत्न सिंहासन पर विराज करने वाली महादेवी के दर्शन किए। वह श्रेष्ठ आसन पर विराजमान थी
उनके केश पास खुले हुए थे। उनके 3 भयानक तेजस्विनी आँखें थीं और वे 4 भुजाओं से सुशोभित हो रही थी। कोटि सूर्यों के समान उनकी प्रभा थी और वे अत्यंत भयावह थी। उन्होंने श्रेष्ठ रत्न समूहों से दैदीप्यमान कुंडल धारण कर रखे थे। वह बहुत बहुमूल्य रत्नों के आभूषणों से सुशोभित थी और मेघ के समान कांति वाली थी। विकराल दाढ़ों से युक्त वह दिगंबर स्वरूप में विराजमान थी तथा विश्ववंद्य देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। सभी में विद्यमान रहने वाली तथा उत्तम लोकों में निवास करने वाली मुंडमाला से सुशोभित उन जगदम्बा की सेवा में सखिया रत्न जटित दंड वाले चवर डुला रही थी। उसी समय उन त्रिदेवों ने कठिनाई पूर्वक जिनका दर्शन संभव था और जो कालाग्नि के समान तेजस्विनी थी, उन महादेवी की दाहिनी ओर स्थित महाकाल सदाशिव को देखा। उनके नेत्र और मुख अत्यंत भय उत्पन्न करने वाला था। वह जटा मुकुट से सुशोभित थे तथा उन्होंने हाथ में कपाल और खटवांग धारण कर रखा था एवं उनकी आंखें मद से घूम रही थी। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था। उनकी आभा कज्जल के समान कृष्ण वर्ण की थी। ऐसे अनादि पुरुष लोक संहारक कोटि सूर्य के समान आभा से युक्त सर्प का आभूषण धारण किए, व्याघ्र चर्म को धारण करने वाले और चिताभस्म से विभूषित परमेश्वर का उन्होंने दर्शन किया। नारद जी, तब उन त्रिदेवों ने वेद वर्णित विविध स्तोत्रों से स्तुति करके भूमि पर दंडवत गिरकर जगदीश्वरी महादेवी और परमेश्वर महाकाल को प्रणाम किया। मुनिवर, इसी बीच शिवजी सहसा उन महाकाल के साथ एकाकार हो गए। तब ब्रह्मा और विष्णु ने सदाशिव को न देखकर यह विचार किया कि महेश्वर शिव कहाँ चले गए। उन्हें यह भी चिंता हुई कि इंद्र को देवी के दर्शन होंगे अथवा नहीं। वत्स, वह दोनों इसी प्रकार चिंता कर रहे थे कि तभी जगदीश्वरी महादेवी महाकाल के साथ उसी क्षण अदृश्य हो गई। महामुने, यद्यपि महाकाली और महाकाल वही उपस्थित थे, किंतु देवी की माया से प्रभावित ब्रह्मा और विष्णु उनको नहीं देख पा रहे थे। मुने, तब ब्रह्मा और विष्णु देवी के दर्शन के लिए व्याकुल होकर हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक महाकाली की स्तुति करने लगे। ब्रह्म विष्णु चतुः नमामि त्वां विश्वकर्त्रीं परेशीं नित्यामाद्यां सत्यविज्ञानरूपां वाचातीतां निर्गुणां चातिसूक्ष्मां ज्ञानातीतां शुद्धविज्ञानगम्यां पूर्णां शुद्धां विश्वरूपां सुरूपां देवीं वन्द्या विश्ववन्द्यामपि त्वां सर्वान्तस्थानमुत्तमस्थानसंस्थामीडे कालीं विश्वसम्पालयत्रीं मायातीतां मायिनीं वापि मायां भीमां श्यामां भीमनेत्रां सुरेशीं विद्यां सिद्धां सर्वभूताशयस्थां मीडे कालीं विश्वसंहारकर्त्रीं नो ते रूपं वेत्ति शीलं न धाम नो वा ध्यानं नापि मन्त्रं महेशी सत्तारूपे त्वां प्रपद्ये शरण्ये विश्वाराध्ये सर्वलोकैकहेतुं द्योते शीर्षं नाभिदेशो नभश्च चक्षुंषि ते चन्द्रसूर्यानलास्ते उन्मेषास्ते सुप्रबोधो दिवा च रात्रिर्मातश्चक्षुषोस्ते निमेषं वाक्यं देवा भूमिरेषा नितम्भं पादौ गुल्फं जानुजङ्घस्तुभस्ते प्रीतिर्धर्मो धर्मकार्यं हि कोप सृष्टिर्बोधसंहृतेस्ते तु निद्रा अग्निर्जिह्वा ब्रह्मणास्ते मुखाब्जं संघ्रे ते भ्रूयुगं विश्वमूर्ति श्वासो वायुर्वाहवो लोकपाला क्रीडाष्टिष्ठे संस्थिति संहृतिस्ते एवं भूतां देवी विश्वात्मिका त्वां कालीं वन्दे ब्रह्मविद्यास्वरूपां मातः पूर्णे ब्रह्मविज्ञानगम्ये
दुर्गे पारे सार रूपे प्रसीद। ब्रह्मा और विष्णु बोले, सर्व सृष्टि कारिणी परमेश्वरी सत्य विज्ञान रूपा नित्य आद्या शक्ति, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप वाणी से परे है, निर्गुण और अति सूक्ष्म है, ज्ञान से परे और शुद्ध विज्ञान से प्राप्य है। आप पूर्णा शुद्धा विश्वरूपा सुरूपा वंदनीय तथा विश्ववंद्या है। आप सबके अंतःकरण में वास करती हैं एवं सारे संसार का पालन करती है। दिव्य स्थान निवासिनी आप भगवती महाकाली को हमारा प्रणाम है। महामाया स्वरूपा आप मायामयी तथा माया से अतीत है। आप भीषण श्याम वर्ण वाली भयंकर नेत्रों वाली परमेश्वरी है। आप सिद्धियों से संपन्न विद्या स्वरूपा समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाली तथा सृष्टि का संहार करने वाली है। आप महाकाली को हमारा नमस्कार है। महेश्वरी, हम आपके रूपशील दिव्य धाम स्थान अथवा मंत्र को नहीं जानते। शरण्ये विश्वाराध्य, हम सारी सृष्टि की कारणभूता और सत्ता स्वरूपा आपकी शरण में है। माता, द्युलोक आपका सिर है, नभोमंडल आपका नाभि प्रदेश है, चंद्र सूर्य और अग्नि आपके त्रिनेत्र है। आपका जगना ही सृष्टि के लिए दिन और जागरण का हेतु है एवं आपका आंखें मूंदना सृष्टि के लिए रात्रि है। देवता आपकी वाणी है। यह पृथ्वी आपका नितंब प्रदेश तथा पाताल आदि नीचे के भाग आपके जंघा जानु गुल्फ और चरण है। धर्म आपकी प्रसन्नता और अधर्म कार्य आपके कोप के लिए है। आपका जागरण ही इस संसार की सृष्टि है और आपकी निद्रा ही प्रलय का स्वरूप है। अग्नि आपकी जिह्वा है, ब्राह्मण आपके मुख कमल है, दोनों संध्याएं आपकी दोनों भ्रुकुटियां है। आप विश्व रूपा है, वायु आपका श्वास है, लोकपाल आपके बाहु है और इस संसार की सृष्टि स्थिति तथा संहार आपकी लीला है। पूर्णे, ऐसी सर्वस्वरूपा आप महाकाली को हमारा प्रणाम है। आप ब्रह्म विद्या स्वरूपा है, ब्रह्म विज्ञान से ही आपकी प्राप्ति संभव है। सर्वसार रूपा अनंत स्वरूपिणी माता दुर्गे, आप हम पर प्रसन्न हो। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उन दोनों की स्तुति करने पर भगवती महाकाली प्रसन्न हुई और उन्होंने महाकाल के साथ उन्हें पुनः दर्शन दिया। महाबाहु भगवान शंकर भी महाकाल के उस शरीर से पुनः बाहर निकलकर रजत पर्वत के समान आभा से युक्त होकर सुशोभित होने लगे। उन्होंने जगदम्बा से कहा कि इंद्र भी भक्तिभाव से आपके दर्शन हेतु आए हैं और नगर के बाहर प्रतीक्षा में खड़े हैं। महेश्वरी, आप आज्ञा दे तो आपके पास लाकर आपके इस दिव्य लक्षणों से संपन्न श्रेष्ठ विग्रह के उन्हें दर्शन करा दूं। महामते, भगवान शंकर के यह वचन सुनकर जगदम्बिका महाकाली ने महादेव से कहा, महादेव, यदि आप देवराज इंद्र को मेरे दिव्य लोक में लाना चाहते हैं तो सूर्यश्रेष्ठ आप ऐसा करें। देव, दधीचि की हड्डियां ग्रहण करने का जो ब्रह्म हत्या रूपी महापाप था वह तो मेरे धाम में आने से ही प्राय नष्ट हो गया है। महामते, जो कुछ बचा है उसके शमन के लिए मेरे इस अंतगृह के थोड़े से रजकण उन्हें दे दे। तदनंतर पाप रहित हुआ इंद्र जब मेरे समीप आएगा तब मेरे दुर्लभ दर्शन उसे प्राप्त हो सकेंगे। श्री महादेव जी बोले, महाकाली से इस प्रकार आदेश पाकर महादेव शिव ने वहां जाकर महादेवी के अंतःपुर के रज इंद्र को देकर उसे दिव्य लोक में प्रवेश कराया। महामुने, इंद्र ने महादेवी के अंतःपुर में प्रवेश करके पद पद पर पृथ्वी तल पर गिरकर जगदम्बिका के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी, इंद्र भगवान सदाशिव के साथ भगवती के भवन में द्वार पर आए और उन्होंने देव दुर्लभ त्रैलोक्य जननी को देखकर भूमि पर दंड की भांति गिरकर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात सूर्यश्रेष्ठ इंद्र ने उठकर वेद शास्त्रों में वर्णित स्तोत्रों से उन जगतवंद्या महाकाली का स्तवन किया। तत्पश्चात मुनिश्रेष्ठ महेश्वरी को पुनः प्रणाम करके ब्रह्मादि श्रेष्ठ देवगण अपने अपने लोक को चले गए। मुनिश्रेष्ठ, आपने मुझसे जो पूछा था वह महाकाली के दिव्य दर्शन का
अत्यंत पुण्यमय आख्यान मैंने आपसे बताया। जो मनुष्य भक्ति के साथ प्रयत्न पूर्वक इस आख्यान का पाठ अथवा श्रवण करता है, उसके ब्रह्म हत्या जनित पाप नहीं रहते। उसे 100 अश्वमेध यज्ञों से होने वाले महापुण्यों की प्राप्ति होती है तथा स्वास्थ्य, अपार संपत्ति और पुत्र पौत्र आदि का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य अष्टमी, चतुर्दशी अथवा नवमी की रात्रि को ध्यान पूर्वक इसका पाठ करते हैं, वो देवी के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करता है। अमावस्या की अर्धरात्रि में तथा पूर्णिमा को जो इसका पाठ करता है, उसे 10,000 गायों के दान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नारद जी, उसके संकट तुरंत नष्ट हो जाते हैं और शीघ्र ही उसकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। उसे शत्रुओं से किसी प्रकार का भय नहीं रहता और जगदम्बा की कृपा से संग्राम में उसकी सदा ही विजय होती है। पितरों के श्राद्ध दिवस पर जो एकाग्रचित्त होकर इसका पाठ करता है, उसके पितृगण संतुष्ट होकर श्रेष्ठ काव्य का भोग करते हैं। महामते, यदि अन्याय से उपार्जित धन से भी श्राद्ध किया जाता है अथवा इस प्रकार की अन्य कोई त्रुटि हो जाती है, तो भी पितरों के लिए वह श्राद्ध परम प्रीतिदायक हो जाता है। श्री जगदम्बार्पणमस्तु।